बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आप देख सकते हो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 करने से पहले बेटा आपको ये तीन आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए। आपने ये दोनों आइडेंटिटी अच्छे से समझ गए हैं और आप 7th 8th क्लास में भी करके आए हो। ये आइडेंटिटी जो है आपके लिए न्यू है और बहुत आसान है। ये आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। a माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है बेटा ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है। ध्यान से एक बार और अच्छे से समझ लो, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ स्क्वायर क्वेश्चन दे रखा है। ये देख सकते हो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो आप ये आइडेंटिटी लगा के इसको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 117 माने 117 का स्क्वायर है। तो मैंने ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से मैंने ये करा रखी हूँ पहले से 4.2 में। तो आप ध्यान से देखो 117 देखो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कौन सी है बेटा, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे देखो 100 है, ये a है और ये b है, प्लस 2ab देखो 2 मल्टीप्लाई a यहाँ पे 100 है, b यहाँ पे 17 है, प्लस यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। अब 100 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 जीरो तो 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है। 10,000 प्लस यहाँ पे देखो 2, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। 17 को 17 2 जा 34 होता है, 34 और यहाँ पे 2 जीरो, आसान से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, देखो 17 मल्टीप्लाई 17 289 है, इसका जो स्क्वायर है 289 है। ठीक है। अब इनको प्लस कर दो। अब यहाँ पे मैं प्लस कर देती हूँ रफ पेपर से। ठीक है। 10,000 इसके बाद 340 है ना, ये 289। ठीक है। ये आ गया 13689। ठीक है बेटा, क्या इसका आंसर है। इसको जब आप प्लस कर दोगे 13689 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये पहले से कर रखे हैं तो आपको आसान समझ में भी आ गया होगा। अगला देखिए 78 का होल स्क्वायर है। ठीक है। जो 78 है बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा। देखो यहाँ पे 80 करो, 80 में से यहाँ पे 2 माइनस कर दो तो ये 78 आ जाएगा। ये भी मैंने पढ़ा के आई थी। अब यहाँ पे ये a है ये b है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। 80 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a जो है 80 है, b यहाँ पे 2 है प्लस 2 का स्क्वायर है। अब 8 को 8 में मल्टीप्लाई करो, 64 एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, आसान है ना। माइनस अब ध्यान से देखो 2 को यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा 32 होता है और एक जीरो। ठीक है। प्लस 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब पहले इसको माइनस करोगे, देखो 640 को माइनस कर देंगे, दोबारा इसको माइनस करके इसे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6084। क्या आ जाएगा 6084। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन 198 का स्क्वायर है। ठीक है। 190 देखो 198 जो है 200 माइनस यहाँ पे 2 करो का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, 200 जो है वो a है, माइनस 2ab, a यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई यहाँ पे b 2 है प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो 4, यहाँ पे 2 जीरो तो डबल हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 जीरो। ठीक है। प्लस 2 को 2 में करोगे मल्टीप्लाई 4, पहले इससे माइनस करो इसके बाद इससे प्लस कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 39204। मैं और ऑफ पेपर में लेके करती हूँ तो आप अच्छे से समझ के करिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 214। अब यहाँ पे देखो 214 है तो इसको प्लस में हो जाएगा 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। a है और b है, a का स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a जो है 200 है, b यहाँ पे 14 है 14 है
प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माने ये 14 का होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो सेम 200, तो यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 और 2 0, ठीक है। 14 को 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने स्क्वायर में पढ़ा था, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करेंगे, चलिए देखो प्लस करेंगे तो 4 5, ठीक है, 4 5 7 9 6 आ रहा है, ठीक है। 4 5, इनको जब प्लस करेंगे 4 ये है 4 5 7 9 6 9, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है 1104 है, ठीक है, 1104 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देंगे 11,000 1 10 100 नहीं 1100 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये a है, b 2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर यहाँ 4 है प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 11 में मल्टीप्लाई करो तो 21 और 2 0 की जगह यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 11 8 जा 88 और 2 0, प्लस 4 4 जा 16। अब इन सबको प्लस करोगे तो ये आंसर आएगा 121, ठीक है। 8 8 यहाँ पे 16 है तो 16 ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब ये वाले क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आप करिए खुद, ठीक है। आप ये आसान है, ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आप खुद कर। सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फैक्टर यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटीज बताना है कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो आपको ये है पता चल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहाँ पे देखो 16 जो है 4y का स्क्वायर है, माइनस 2 मल्टीप्लाई देखो a यहाँ पे 16 ये जो है 4y है, मल्टीप्लाई ये जो 9 है यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो ये a है और ये b है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लग गई है, ठीक है। अगला देखो सेकंड में भी ये दो क्या है, दोनों में प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा लग रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो a यहाँ पे देखो जो ये 9 है बेटा ये 3 है और ये जो 4 है 2s का, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस b फाइंड कर देंगे, ये 4 है तो 2t का होल स्क्वायर, ये 2 है। अब 2ab 2a यहाँ पे 3/2s है और b यहाँ पे 2t है, 2 को 2 कैंसिल करो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6st आना चाहिए, तो देखो 3 2 जा 6st। अब यहाँ पे देखो ये a और ये b है, इस आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन को देखो, थर्ड वाला मैंने अभी फॉर्मूला आपको समझा के आई थी, a प्लस बी वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले यहाँ पे देखो जो स्क्वायर है इसको अरेंज करो, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस k स्क्वायर 4 प्लस 9n स्क्वायर, a प्लस b प्लस c, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो ये अरेंज करो m k 3 प्लस यहाँ पे 3nk प्लस यहाँ पे 2mn, ठीक है। अब आपको ये पता है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो आप यहाँ पे इसका आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी आप ये लग जाएगा, आइडेंटिटी m, ठीक है। यहाँ पे m3, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो आंसर है पहले इसको आप फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा m3, ठीक है, प्लस k2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, ये a है ये b है ये c है, तो ये आइडेंटिटी लग गया, ठीक है। ये जो 9 है वो 3 हो जाएगा और ये जो 4 है ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, p स्क्वायर और 16,
पी स्क्वायर, यहाँ जो 16 है यहाँ पे 4 का होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और ये माइनस है, पहले b को फाइंड करेंगे, 16 जो है 4 है और p है इसका होल स्क्वायर है। ये -2a देखो p + 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4/p, ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 को 4 कैंसिल करो, p की p कैंसिल करो, तो यहाँ पे आ गया ना -2। अब यहाँ पे p/4 -4/में p का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। अब